नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार से चर्चा होगी क्योंकि कुंभ राशि सृष्टि की इस समय इतनी इम्पोर्टेंट राशि बनी हुई है क्योंकि इस पर शनि है, इसी का मालिक है। और साढ़े साथी के साथ साथ एक आश्चर्यजनक पहलू यह है कि कुंभ राशि पर चांदी का पाया आ रहा है। इस बात को सुन करके बहुत से लोग विरोधाभासी बात कर रहे हैं। लिटिल नॉलेज, जो कम ज्ञान है, बहुत घातक होता है। और कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुंभ राशि को गुमराह कर रहे हैं और मैं होने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। आपको प्लेट के अंदर परोस करके जो बात रखी जा रही है, आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं। और जिसका काम उसी को साझे, जिसका जो काम है उसी को साझे तो अच्छा लगता है। और जो बीच में कुछ लोग इस प्रकार के भ्रामक तथ्यों को फैलाते हैं जिनका प्रोफेशन नहीं है और वो बताएं इस बात को, तो थोड़ी अटपटी सी लगती है, ऐसा लगता है झूठ बोल रहा है आदमी। आइए जानते हैं कुंभ राशि के लिए नए नए आयाम, नए नए सब्जेक्ट, नई नई उपलब्धियां, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। आइए जानते हैं। नंबर 1, यहां से शुरू करेंगे कि सूर्य जो है आपका बुधादित्य योग बना करके इनकम हाउस में बैठे हुए हैं और 4 तारीख से, ये 4 तारीख जनवरी से अब ऑनवर्ड आगे चल करके आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि बुधादित्य योग, यानी कि ये अकेला व्यक्ति है, युवराज। जब इसको इसके पिता का साथ मिलता है सूर्य का तो बुधादित्य कहा जाता है। इनकी दोनों की दृष्टि यहां आगे आपके विद्या, बुद्धि, ज्ञान स्थान पर स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कही जाएगी। और ये जो स्थान है ये बुध का है, बुध अपने घर पर देख रहा है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वृद्धि करता है, तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संतान के लिए अच्छा है। साथ ही साथ ये जो भाव है, जहां पंचम भाव है, जहां 3 लिखा हुआ है, ये प्रारब्ध का, पूर्व जन्म के आपके ज्ञान का प्रतीक भी है। और जब इसका स्वामी इसको देखता है तो आप अपनी उस संभावित शक्ति के साथ काम करते हैं। आपके पास 2 शक्तियां हैं हर समय कुंभ राशि के पास, क्योंकि बुध ज्ञान की राशि है, ये ज्ञान है। अब जब ये इसको देखेगा तो डबल ज्ञान पैदा होगा। कैसे होगा? आप कुंभ राशि वाले हैं, आपको कहा जाए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कितना वजन उठा सकते हो, आपने बोला मैं 55 किलो वजन उठा सकता हूं। ठीक है भाई, एक गठरी रखी है, कट्टा रखा है सामान का, उसमें 55 किलो वजन है। आपने उसे छुपा करके 1 किलो का सामान और रख दिया, या 1 किलो का जो बाट होता है, वेट होता है, वो रख दिया। वो अज्ञानवश उसने वो भी उठा लिया। यानी कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तुम कितना वजन उठा सकते हो, वो उसने कहा मैं 55 किलो उठा सकता हूं, वो उसकी संभव शक्ति है। वो कह रहा है मेरे लिए ये संभव है। फिर उसे अगर ये कहा जाए कि क्या 55 की जगह 55.5 या 56 उठा सकते हो, बोले हाँ कोशिश करूंगा, उठा लूंगा। तो वही आदमी 55 किलो उठा रहा है, वही 56 किलो जब आपके राशि का स्वामी यहां देखेगा तो डबल ज्ञान होगा। आप 55 की जगह 56 किलो उठा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके 50 नंबर आने हैं टेस्ट में पास होने योग्य, तो आप 60 नंबर भी ला सकते हो। ऐसी स्थिति आपकी चल रही है। शनि लगन में बैठ करके आपको राजा घोषित कर रहा है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जिसके अपनी ही राशि में कोई लगन के अंदर मजबूती से गोचर में या कुंडली में
यहाँ ग्रह बैठता है वो राजा बनाता है मनुष्य को। जिन जिन, याद रखिए पूरे विश्व के लोग सुन रहे इस बात को, जिसकी कुंडली में यहाँ 11 लिखा है, 10 या 7 लिखा है और वहां शनि है, वो राजा है, जन्म लेते ही वो राजा है। दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर 11, 7 या 10 लिखा है और वहां शनि है, तो आप राजा हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं। अब 14 तारीख को, 14 जनवरी को 8:55 पर शाम को यहाँ पर सूर्य आएंगे। ये सूर्य आपको यात्रा कराएंगे, आपको नेत्र पीड़ा कराएंगे, लेकिन आपको बचाने वाला ग्रह बृहस्पति की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि है, ये बहुत शुभ है। आपको गलत काम से, गलत चोट से, गलत बीमारी से, गलत जगह एक्सपेंस करने से रोक देंगे ये बृहस्पति देव, क्योंकि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। और ये दृष्टि किस हालात में दृष्टि, आप देखिए हालात ये हैं कि ये स्थिर राशि है टॉरस, ये टॉरस के अलावा ये भी स्थिर राशि है। इन दोनों का केंद्र में समावेश होना और बृहस्पति का यहाँ दृष्टि डालना पॉजिटिव साइन हो गया। दूसरा पॉजिटिव साइन क्या है, इस बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम स्थान, जो मृत्यु स्थान कहा जाता है, ये रोग बीमारी, अचानक आपदा आने वाला स्थान है। नकारात्मक सोच, एंजाइटी, तनाव तथा पेट के रोग, इंटेस्टाइनल, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, ट्यूमर, गांठ, उन सब का कारक है ये। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु तो आपके मुख, ये मुखारविंद है आपका, और राहु के पास मुख भी है और आंख भी है। जब गर्दन कटी है तो आधा हिस्सा केतु बन गया और आधा बन गया राहु। राहु के पास नेत्र है, अच्छा बोल सकता है, अच्छी वाक शक्ति देता है, और जैसे माहौल में मनुष्य जाएगा वैसा ही उसको बना देता है। जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही ये साइकोलॉजिकली ताड़ देता है उसको। अब मैं बात करता हूं, ये केतु जो है नीचे का जो स्थान है वो धड़ है, उसको दिखाई नहीं देता। कुंभकर्ण की गर्दन काटने के बाद भगवान राम ने जब गर्दन अलग कर दी तो बिना गर्दन के कुछ देर तक दाएं बाएं तड़पता हुआ घूमता रहा। केतु जो ग्रह है वो धड़ को कटवा देता है। ठीक इसी प्रकार वो व्यक्ति नेत्र विहीन, गर्दन विहीन हो जाता है। तो इसीलिए ये जो स्थान है, ए पार्ट ऑफ द या ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी रिमूव। कई बार क्या होता है, जीवन साथी की कुंडली में किडनी से रिलेटेड, पेट से संबंधित इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, या फीमेल है तो उसके बीमारी, उससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है, इस चीज का कारक है। अब पता नहीं किसकी कुंडली में कैसा ग्रह बैठा होगा, डिपेंड करता है। ये हाउस ये इस बात के लिए जाने जाते हैं। पंचम भाव में भी केतु हो तो गर्भ धारण से संबंधित या पेट के रोग उत्पन्न कराता है। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि मंगल ग्रह अभी कुंभ राशि को टॉर्चर कर रहा है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना जानबूझ करके ये छोड़ दिया है हमने, इसी राशि पर, अभी कुंभ राशि पर शुक्र चल रहा है। आपको अच्छे खान पान, अच्छा सुख, अच्छे कपड़े, अच्छा सोना चांदी, रत्न आभूषण, आपको सम्मान, बड़ी बड़ी सभाओं में आपको रेस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन इससे भी अधिक अच्छी बात तो जब होगी जब 27 जनवरी को शुक्र उच्च राशि में आएंगे। और ये शुक्र उच्च राशि में किस हैसियत से होंगे, अब ये तो देखिए, आपको आनंद आएगा। आपका भाग्य स्थान का स्वामी उच्च में चला गया तो भाग्य को उच्च बनाएगा। आपके मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, माता का स्थान है, सुख का स्थान है, डबल बेड का स्थान है। ऐसे आदमी जब सुख मिलता है तो सोचता है बढ़िया गरम शॉल, गरम बेडशीट बिस्तर पर हो, मैं 1-2 तकिया लगाऊं, पीलो। ये सुख का कारक है।
सुख का कारक बृहस्पति भी केंद्र में है, सुख के कारक ये भी हैं दोनों। लेकिन बुद्धि स्थान में 21 जनवरी को जब इस मंगल अभी 21 जनवरी तक आपको टॉर्चर करेगा, ये परेशानी देगा, टेंशन देगा, चोट लगवाएगा, बाथरूम में स्लिप करके चोट, बीमारी, हड्डी से संबंधित बीमारी, पैरों पर कष्ट, चेहरे पर कष्ट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। लेकिन उससे भी खराब स्थिति ये होगी, आपकी संतान के लिए कष्टकारक होगा, संतान को बीमारी होगी या संतान को लेकर चिंता, संतान के एग्जाम को लेकर चिंता, या कुंभ राशि का कोई स्टूडेंट है तो एग्जाम को लेकर के कई प्रकार के ऊहापोह रहेंगे, उतार चढ़ाव, एंग्जाइटी। मन आपका बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी कुंभ राशि पर चंद्रमा है, आपने बहुत सारे प्रण किए हुए हैं, बड़ी कसम खाई हुई है। चंद्रमा एक तरफ आपको पॉजिटिव रास्ते पर ले जा रहा है क्योंकि अगले कुछ दिनों में चांदी का पाया आपको पहले से ही अच्छी तरह से गाइड कर रहा है कि आप इस रास्ते पर चलो, खूब पैसा आएगा। इसके अलावा आपको अपने मैरिज लाइफ को बहुत संभाल कर रखना होगा क्योंकि शनि इसको देख रहा है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। पाप कर्तरी योग बना हुआ है, इसलिए कुंभ राशि के जातकों को अपनी मैरिज लाइफ को संभालना होगा। लड़का है, आप लड़की हैं, महिला है या पुरुष है, तो हाउ टू मैनेज योर मैरिज लाइफ, यू शुड थिंक अबाउट इट वेरी सीरियसली। बाकी इस बृहस्पति के कारण बहुत सकारात्मक भाव आपके जीवन में रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।